बीजेपी का तो मतलब ही नहीं, मुकाबला ही कांग्रेस के साथ। बीजेपी हो कांग्रेस हो, उन्होंने किसानों से, गरीब लोगों से, मजदूरों से, एससी बीसी से वोट तो ले लिए जी। उनके लिए किया कुछ नहीं। महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर मिलेंगे जी। और 1100 रुपये रसोई खर्चे के लिए भी मिलेंगे। नमस्कार, समर न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मेरा नाम है संजय कुमार। बात करते हैं राजनीति की, विधानसभा चुनाव 2024 की। इनेलो के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और हल्का प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र नाथ शर्मा हमारे साथ हैं। सीधे बात करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी किस तरीके की तैयारियां हैं, किन वादों किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। डॉक्टर नरेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। बिल्कुल बच चुका है विधानसभा चुनाव का, किस तरीके की तैयारी है आपकी विधानसभा चुनाव को लेकर? हमारी बहुत जबरदस्त तैयारी है जी। इनेलो की आंधी में। जी। बीजेपी का तो मतलब ही नहीं, जी। मुकाबला ही कांग्रेस के साथ। जी। आज लोग नहीं चाहते बीजेपी को वोट करना, जी। कांग्रेस को वोट करना। जी। और हमारे जो संगठन ने, हमारी आईएनएलडी ने जी। जो घोषणा पत्र दिया है, किन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे, जी। वो बड़े जबरदस्त हैं। जी। किसान, कमेरे, गरीबों के लिए जी। हमारी पार्टी ने बहुत कुछ सुविधाएं सोची हैं। जी। हमारा मेन मुद्दा जी। किसान, कमेरे और गरीब पिछड़ी जातियों को लेकर है। जी। बीजेपी हो कांग्रेस हो, जी। उन्होंने किसानों से, गरीब लोगों से, मजदूरों से, एससी बीसी से वोट तो ले लिए, जी। उनके लिए किया कुछ नहीं। जी। आप देखिए जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे, जी। जींद में आए हैं या आएंगे, जी। सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में जी। घूमने वाले कैंडिडेट हैं। जी। उनको गरीब का दर्द क्या है, जी। कहाँ पिस रहा है जी। वो सिर्फ इनेलो जानती है। जी। क्या आपको लगता है डॉक्टर साहब अब की बार हरियाणा किसान इनेलो का समर्थन करेगा? निश्चित रूप से करेगा। जी। जिस व्यक्ति ने किसानों के लिए कुर्बानी दी, जी। पूरे इंडिया में 4200 के लगभग जी। एमएलए हैं। जी। हरियाणा में 90, जी। 90। जी। क्या किसानों के लिए किसी ने रिजाइन किया? जी। किसानों के बीच में बैठा, जी। किसानों का दुख दर्द देखा। केवल अभी भाई साहब ऐसे ही थे जिन्होंने एक आवाज पर जी। विधानसभा से त्याग पत्र देकर किसानों के बीच में बैठ गए जी। और फिर दोबारा इलाहाबाद से फिर जीते। जी। क्या मानते हैं कि वो जीत अब विधानसभा चुनाव में एक लंबी जीत साबित होगी इनेलो बसपा गठबंधन के लिए? निश्चित रूप से किसान, जो 36 बिरादरी के लोग हैं जो किसानी करते हैं, जी। उनको भाई साहब का साथ देना चाहिए। जी। जो उन्होंने कुर्बानी दी उसका एहसान उतारने का टाइम अब 5 साल के बाद आया है। जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि आपकी पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से, भाजपा से नहीं है, भाजपा कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन 1 सितंबर को जींद में हरियाणा की बड़ी रैली कर रही है भाजपा सरकार। उसमें बड़े चेहरे शामिल होंगे, भाजपा के शिष्टमंडल के नेता शामिल होंगे और जेजेपी के जो विधायक हैं, जो जेजेपी छोड़ के आए, वो भाजपा ज्वाइन करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये इनेलो के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? ये भाजपा की रैली नहीं है जी। सरकार की रैली है। जी। अगर भाजपा में इतना दम है, जी। सरकारी तंत्र को छोड़कर जी। सभी अपने व्हीकल से आए, जी। तब पता लगे कि रैली क्या है। जी। स्कूलों की बसें ले लेते हैं, जी। रोडवेज की बसें ली जाती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बसें ली जाती हैं। जी। तो सरकार की रैली है। सरकार की रैली तो कोई भी कामयाब कर ले, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कामयाब क्योंकि इलेक्शन का बिगुल बच चुका है, अब कोई कामयाब होने वाली नहीं है। भीड़ होती है, कोई भी कर ले। जी। जैसे आपने कहा व्हीकल की बात की आपने डॉक्टर साहब, 2 दिन पहले ही दुष्यंत चौटाला
टू व्हीलर बाइक पे थे, उनका चालान काट दिया 2,000 रुपए का। क्या कहेंगे इसके बारे में, विदाउट हेलमेट पे? नहीं, ये नियम तो सबके लिए सेम है जी, कटना चाहिए, कटना चाहिए। और बल्कि ऑन द स्पॉट लेना चाहिए, जी उसी समय भरवा लेना चाहिए। जी, नेल्लो का बसपा गठबंधन है। मैं तो ये कहूंगा, जी। अगर हम लोग जो राजनीतिक लोग हैं, डिप्टी सीएम तक रह लिए, सीएम हैं या कुछ ऑफिसर्स लेवल के हैं, जी उनकी गाड़ियां तो इम्पाउंड कर देनी चाहिए। जी चालान से काम नहीं होना चाहिए, इम्पाउंड होना जी। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अब बसपा का और नेल्लो का गठबंधन है, वहीं जेजेपी ने असपा के साथ गठबंधन कर लिया है आजाद समाज पार्टी के साथ, कितना मजबूत साबित होगा आप लोगों के लिए? उनसे पार पाना कितना आसान होगा दूसरे दलों से? वो तो समय बताएगा। जी जेजेपी को लोग नकार चुके हैं। जी दूसरी जिस पार्टी से उनका गठबंधन हुआ उसको कोई जानता नहीं। जी इनेलो और बीएसपी ने जो गठबंधन किया है, हमारी जो घोषणाएं हुई हैं, घोषणा पत्र गरीब लोगों के लिए हुआ है, जी, जीतना तो उसी नहीं है, जब कितने कोई गठबंधन कर ले। आप पिछले चुनावों को देखेंगे, 2019 के चुनाव देख लीजिए जी, रिकॉर्ड की बात है जी, हर विधानसभा चुनाव में 10-10, 15-15 हजार बीएसपी की वोट आई है, जी, मायावती जी की वोट है, जी, 10-10 हजार के लगभग हमारी इनेलो की भी वोट रही है। जी, ये तो पार्टी का विभाजन हुआ, परिवार का विभाजन हुआ, अच्छा बुरा ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन इस समय जो हवा है, जी, वो जो हमारे मुद्दे हैं उनको लेके चल रही है जी, कि हम मुफ्त शिक्षा देंगे, जी, आपके स्वास्थ्य शिक्षाएं मुफ्त देंगे, जी, प्राइवेट स्कूल्स में भी मुफ्त शिक्षा देंगे, जी, बच्चों की फीस गवर्नमेंट देगी, जी, बेरोजगारी को दूर करेंगे, जी, हर घर में पढ़े लिखे व्यक्ति को रोजगार हमारे भाई साहब कह रहे हैं मिलेगा, जी, और जो लोग बेरोजगार होंगे उनको 21,000 रुपए, जी, जब तक वो रोजगार पे नहीं आ जाता जी, उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जी, महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर मिलेंगे, जी, और 1100 रुपए रसोई खर्चे के लिए भी मिलेंगे। जी, बुढ़ापा पेंशन जो हमारे चौधरी माननीय देवीलाल जी की पेंशन जो शुरू की गई है, जी, की हुई है, जी, वो 7500 रुपए करें, जी, और हर तरह की सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे जिससे गरीब का उत्थान हो। और डॉक्टर साहब आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर? नहीं, टिकट अपनी है, जी, इनालो से टिकट लेके आएंगे। जी, दावेदारी तो वो करते हैं जो कभी ग्राउंड में ना उतरे हो। जी, मैं शिक्षा के ग्राउंड में 48 वर्ष तक रहा हूँ, जी, 48 वर्ष तक दावेदारी नहीं की, सिद्ध करके दिखाया है। जी, मैंने 48 साल में हर व्यक्ति को सहयोग किया, जी, हर व्यक्ति की इच्छा पूरी की है। जी, गरीब से गरीब बच्चा भी, पेरेंट्स भी मेरे पास आए जी, तो मैंने उनको बच्चों को पढ़ाया, आज वो बच्चे अच्छी पोस्ट पे लगे हुए जी, हैं। तो जहां तक राजनीति में मैं नया नहीं हूँ, जी, 48 वर्ष से हूँ, एजुकेशन में लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, सभी लोग मेरे साथ हैं, जींद की टिकट ही नहीं सीट भी मेरे साथ है, और मैं निश्चित रूप से जीतूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस। जी, क्या लगता है कि भी जींद विधानसभा की जनता का आशीर्वाद डॉक्टर नरेंद्र नाथ शर्मा को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। जींद के एमएलए कृष्ण मिड्डा जी मेरे स्टूडेंट्स हैं जी, जुलाना के अमरजीत ढांडा जी मेरे स्टूडेंट हैं जी, यहाँ के आईएएस आईपीएस हरियाणा के पूरे इंडिया में मेरे स्टूडेंट्स हैं जी, जींद के जितने डॉक्टर्स हैं वो मेरे स्टूडेंट्स हैं जी, अरे लोग तो भाई साहब संजय जी ये कहना शुरू कर दिया जी, कि हमें 40-50 वर्ष हो गए बीजेपी कांग्रेस को वोट देते, आज हमने एनएन शर्मा को वोट देनी है, डॉक्टर एनएन शर्मा को वोट देनी है जो इनेलो का रिप्रेजेंटेटिव। कल को भगवान भी ऐसा करे, जींद की जनता भी आपका सहयोग दे, आपको जनता का आशीर्वाद मिले, आप मान लो जीत जाते हैं नेल्लो की सीट से, चुनाव चिन्ह से, तो जींद की जनता के लिए पहले क्रम से कौन सा काम करेंगे डॉक्टर साहब? जीत नहीं जाते, जीत गए। जी, वही बात बताई ना, उठेगी धूल, जी, ना बचेगा चश्मा, ये सॉरी ना बचेगा ये हाथ, ना बचेगा कमल का फूल। जी, निश्चित रूप से जीतना है, ये मान के चलो कि जीत गए। जीत करना क्या है, जी,
आप ये देखिए कि जब व्यक्ति सीट पर बैठता है, जब मैं प्रिंसिपल गोपाल स्कूल में बना तो कईयों ने पूछा क्या करोगे, समय बताइएगा क्या करेंगे जी। अगर हमें मुझे मौका मिलता है जींद की तस्वीर बदल देंगे। जी। जींद के विकास, अब आप देखिए 50 साल से रानी तालाब का सुधार नहीं हुआ। जी। जब भी ग्रांट होती है इधर से तोड़ दिया उधर लगा दिया, उधर से तोड़ दिया इधर लगा दिया। जी। इस बात से सहमत हैं आप? जी। जी। सफेदो गेट से लेके सफेदो रोड इंजीनियरिंग कॉलेज तक एक गांव बना के रख दिया। जी। सिमेंटेड रोड होना चाहिए, जी। चकाचक जो है ना रोशनी होनी चाहिए। जी। टाइल लगा दी सीमेंट की, जी। और वो भी टाइल जो है ना गांव में नहीं लगती। जी। कई गांव में तो सिमेंटेड बड़ी अच्छी सड़कें बनी। ये भी आपके शिष्य डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने बनवाई। कृष्ण मिड्डा जी ने प्रपोजल दिया था जी। कि ये रोड होनी चाहिए, जी। लेकिन ग्रांट कृष्ण मिड्डा जी की जेब से नहीं थी, जी। सरकार ने भेजी। जी। ये प्रॉपर जींद की बात नहीं है, जी। बाकी शहरों में भी, भिवानी में चले जाओ आप, जी। ब्लॉक्स लगे हुए हैं। जी। रोहतक में आ जाओ, ब्लॉक्स लगे हुए हैं। जी। तो इसमें कृष्ण मिड्डा जी का कोई फॉल्ट नहीं है, जी। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है जी। भाई उन्होंने क्या करना है। जी। जब कैप्टन ही तो बताएगा ना टीम को, जी। तूने राइट आउट खेलना है, लेफ्ट आउट खेलना है, फॉरवर्ड खेलना है, फुटबैक खेलना है। डॉक्टर साहब, एक तरफ आप भाजपा को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, दूसरी तरफ अपने शिष्य है जो मौजूदा विधायक है भाजपा से, उनका बचाव भी करें, उनका कोई फॉल्ट नहीं है, ऐसा क्यों? दोहरी बातें क्यों? दोहरी बातें नहीं है जी। ये। डॉक्टर मिड्डा जी के फादर जो थे डॉक्टर साहब, मेरे बड़े पूजनीय रहे। जी। ये एक पारिवारिक संस्कारित परिवार है, जी। तो राजनीति में है, जी। जो बात सही है वो तो कहनी पड़ेगी। जी। मैं अनावश्यक रूप से ब्लेम नहीं करता, जी। लेकिन कोशिश की है भी हम काम करें, लेकिन वो कांग्रेस बीजेपी जी। इतनी कछुए की चाल चल रही है डेवलपमेंट में। कभी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, कभी मेरे पास है, कभी इनके पास है, तो वो क्यों बार बार चेंज होता है? जी। जिले का अध्यक्ष क्यों चेंज हुआ? जी। हरियाणा का मुख्यमंत्री क्यों चेंज हुआ? जी। कहीं कहीं आपका कहना है कि वे भाजपा जात पात की राजनीति करती है। निश्चित रूप से जी। वो तो कहने की जरूरत नहीं, आप देख ही रहे हैं। जी। जात पात की भी राजनीति है, भेदभाव की भी राजनीति है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। जी। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील है जींद विधानसभा जनता के लिए? यही है, आप सभी मिलके अगर टिकट मुझे मिलती है जी। तो एनएन शर्मा को आप जिताएं, वोट करें, जी। फिर देखना एनएन शर्मा का कमाल। जी। क्योंकि अभी तक एजुकेशन में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी। राजनीति में मौका तो मिलने दो। जी। प्रभु ने चाहा, मैंने कहा ना, दी बेस्ट होगा, जींद हरियाणा में नंबर 1 पे आएगा, ऐसा मैं अभय चौटाला जी के माध्यम से जी। मैं आपको वादा करता हूँ। जी। जींद को कहने को लोग राजधानी कहते हैं, जी। राजनीतिक राजधानी। जी। वास्तव में हमारे भाई साहब कहते हैं ना भी केंद्र में राजधानी बनाएंगे चंडीगढ़ से, जी। वो जींद बनेगी। जी। शुक्रिया, निश्चित रूप से बनेगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आईएनएलडी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और हल्का जींद प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, जिनका दावा है और जिनका कहना है कि अब की बार इनेलो की जींद विधानसभा से सीट की जीत भी इनकी होगी और टिकट तो इनको मिल ही चुकी है। अब इनका कहना है कि भाजपा ने हमेशा जात पात की राजनीति की है, धर्म की राजनीति की है और इन्होंने देश को बांटने का काम किया। इनका कहना है कि अगर इनेलो की सरकार हरियाणा में बनती है, बहुमत के साथ आती है, तो ये बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर घर से सरकारी नौकरी देंगे, महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, साथ ही साथ 1100 रुपए का राशन मुफ्त देंगे। जो इनके मैनिफेस्टो में जो इन्होंने घोषणा की है वो सब के सब लागू तुरंत प्रभाव से करेंगे और जींद की जनता इनको आशीर्वाद देती है तो जींद की सूरत बदलने का ये काम करेंगे। अब देखना ये है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनमें इनकी पार्टी क्या इनको टिकट का आशीर्वाद देती है और टिकट का आशीर्वाद मिलने के बाद क्या जींद की जनता इनको जीत का आशीर्वाद देती है और जीतने के बाद ये अपने किए वादों पर कितना अमल कर पाते हैं, कितना खरा उतर पाते हैं। अगली कड़ी में किसी नए और शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे, बातचीत कराएंगे। तब तक बने रहिए संवाद न्यूज हरियाणा के साथ। मैं अपने सहयोगी सन्नी चौहान के साथ जींद से संजय कुमार।